हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर बुक कंप्यूटर जागरूकता से कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर। ये अध्याय तीसरा है। इसमें हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IBPS, SBI, बिहार बेल्ट्रॉन एवं अन्य राज्य स्तरीय सभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे उसके लिए इस वीडियो को देखा जा सकता है। इस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से जो दो चैप्टर और था, इसके पहले कंप्यूटर का परिचय एवं कं- कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखे हुए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वे सभी भाग कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा स्पर्श कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। यांत्रिक, मैकेनिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से ही जाने जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल भाग है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मेमोरी से मिलकर बने हैं। जो आधुनिक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस और मेमोरी से मिलकर बने हुए हैं जो आधुनिक कंप्यूटर है। तो अब लोग हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डाटा को एंट्री करते हैं, वो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनका प्रयोग उपयोगकर्ताओं द्वारा कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। वे डिवाइस मतलब वैसे डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर के जो यूजर है वो कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। जो इनपुट डिवाइस है उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। इस परिवर्तित मशीन भाषा को सीपीयू के पास भेजती है। जब हम लोग इनपुट डिवाइस से इनपुट करते हैं तो वो मशीन भाषा में इसे परिवर्तित करता है और सीपीयू के पास भेजता है। हम देखें कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस जो निम्न है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस निम्न है। अब पहला जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर के अक्षर और अंकीय रूप में डाटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड का जो प्रयोग है वो किस लिए करते हैं? तो कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षरीय और अंकीय मतलब अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल जो डाटा होता है और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड एक समान टाइपराइटर की तरह दिखता है। कीबोर्ड क्या होता है? एक समान टाइपराइटर की तरह दिखता है, किंतु किंतु इनमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा कुंजी होती है। किंतु इनमें क्या होती है? टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा कुंजी होती है। यह कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। यह कीबोर्ड क्या करता है? कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर मतलब स्टोर से संपर्क करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कुंजी के कोड को कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है? दबाई गई कुंजी के कोड को बफर में स्टोर करता है और बफर में स्टोर कोड सीपीयू के पास भेजता है। जो हम लोग कीबोर्ड की कुंजी दबाते हैं तो वो क्या करता है कि बफर में स्टोर करता है और बफर स्टोर कोड को सीपीयू में भेजता है। सीपीयू इस प्रोसेस कोड को प्रोसेस करने के बाद इसे आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करता है। सीपीयू क्या करता है? इस कोड को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस में प्रदर्शित करता है। कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड हैं। कीबोर्ड कितने प्रकार के? विभिन्न प्रकार के, जैसे क्वार्टी, डिवोराक एंड AZERTY। इस तरह के कीबोर्ड आते हैं। क्वार्टी कीबोर्ड में कुल 104 कुंजी होती है। क्वार्टी कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती है? तो 104। हम देखते हैं यहाँ पे एक कीबोर्ड का चित्र है। इसमें देखते हैं ये जो
की है, ई अल्फ़ाबेट की है, ए से जेड तक की है, अल्फ़ाबेट की है। ये जो फंक्शन F1, F2, ये F12 तक, ये है फंक्शन की। ये जो एरो की है, ये कर्सर कंट्रोल की है, और ये न्यूमेरिक की है। ये कीबोर्ड इस तरह से रखते हैं। अब देखते हैं कीबोर्ड में कुंजी के प्रकार। कीबोर्ड में कुंजी के प्रकार। अक्षरांकीय कुंजी मतलब अल्फा न्यूमेरिकल की। अल्फा न्यूमेरिकल की इसके अंतर्गत अक्षर कुंजी ए बी से जेड और अंकीय कुंजी ए से 9 तक आती है। जो कुंजी है उसमें अल्फाबेटिकल ए से जेड तक और अंकीय कुंजी आती है। अंकीय कुंजी। अंकीय कुंजी में क्या है? ये कुंजी कीबोर्ड के दाईं ओर होती है। जो अंकीय न्यूमेरिकल की होती है कीबोर्ड में क्या होती है? दाएं ओर होती है। ये कुंजी 0 से 9 और गणितीय ऑपरेटर से मिलकर बनी होती है। ये कुंजी क्या होती है? 0 से 9 और गणितीय ऑपरेटर से मिलकर बनी होती है। फंक्शन कुंजी। फंक्शन कुंजी इन्हें प्रोग्रामेबल कुंजी भी कहते हैं। फंक्शन कुंजी क्या कहते हैं? प्रोग्रामेबल कुंजी भी कहते हैं। इनके द्वारा इनके द्वारा कंप्यूटर से कुछ विशिष्ट कार्य करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है। जो फंक्शन की है उसके द्वारा क्या करते हैं? तो कंप्यूटर से विशिष्ट कार्य करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है। ये ये कुंजियां अक्षरांकीय कुंजी के ऊपर F1, F2, F12 से प्रदर्शित की जाती है। मतलब जो अल्फाबेटिकल की होती है उसके ऊपर ये F1, F2, 12, F12 तक कुंजी होती है। अब हम लोग देखते हैं कर्सर कुंजियां। कर्सर कंट्रोल कुंजी। कर्सर कंट्रोल कुंजी इसका काम क्या है? तो कर्सर कंट्रोल कुंजी के अंतर्गत कर्सर कंट्रोल कुंजी के अंतर्गत तीर के निशान वाली 4 कुंजी आती है। 4 कुंजी इस तरह से निशान वाली आएगी। 4 कुंजी आती है जो चारों दिशा दाएं बाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे को दर्शाती है। ये कुंजियां अक्षर की ये कुंजी और अंकीय कुंजी की मध्य व्यवस्थित होती है। ये कुंजी क्या होती है? अक्षर की मतलब अल्फाबेटिकल की और न्यूमेरिकल की के मध्य में होती है। इसका उपयोग कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो कर्सर को जो हम लोग माउस से कंट्रोल करते हैं उसे इस कुंजी से भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। इन कुंजियों के अतिरिक्त 4 कुंजी और होती है। इन कुंजियों के अतिरिक्त 4 कुंजी और होती है। अब कौन-कौन होती है? जिनका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये कुंजी निम्न है। तो इसमें पहला कुंजी क्या है? होम। इसका प्रयोग लाइन के प्रारंभ या डॉक्यूमेंट के आरंभ में कर्सर को वापस भेजने के लिए किया जाता है। होम कुंजी का उपयोग जो होम का की है उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो जब भी हम होम प्रेस करते हैं, जब किसी डॉक्यूमेंट में जब हम टाइप कर देते हैं तो होम प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि लाइन के फर्स्ट में चला आता है। तो इसका प्रयोग होम का प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग लाइन के आरंभ या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को वापस भेजने के लिए करते हैं। इंड इंड इसका प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में भेजने के लिए करते हैं। इंड का प्रयोग क्या करते हैं? कि लाइन को कर्सर के अंत में भेजने के लिए करते हैं। पेज अप। पेज अप से क्या होता है? जब इस कुंजी को दबाया जाता है तो पेज का व्यू एक पेज ऊपर हो जाता है और कर्सर पीछे पेज पर चला जाता है। पेज अप कुंजी से जब भी प्रेस करेंगे तो पेज व्यू एक पेज ऊपर चला जाता है और कर्सर पीछे चला जाता है। पेज डाउन। पेज डाउन यह कुंजी दबाई जाती है तो पेज का व्यू एक पेज नीचे हो जाता है। जब पेज डाउन पे प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि व्यू जो है एक पेज नीचे चला जाता है और कर्सर अगले पेज पे चला जाता है। अनकुंजियां में क्या क्या है? कीबोर्ड की कुछ अनकुंजियां निम्नलिखित है। तो अनकुंजियां में पहले देखते हैं कंट्रोल की। यह कुंजी अन कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो कंट्रोल की का क्या है? ये कुंजी किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करके डाटा को कॉपी करने का कार्य किया जाता है। कंट्रोल सी से क्या करते हैं? डाटा को कॉपी करते हैं। अगर कंट्रोल एक्स रहा तो क्या होगा? डाटा कट होगा। कंट्रोल भी रहा तो क्या होगा?
जो कॉपी किए या कट किए डाटा पेस्ट होगा। एंटर कुंजी, जो एंटर की होती है, इसका काम क्या है? इसे कीबोर्ड के मुख्य कुंजी भी कहा जाता है। एंटर की को कीबोर्ड का मेन की भी कहा जाता है। इसका प्रयोग उपयोगकर्ताओं द्वारा टाइप किए गए निर्देश को कंप्यूटर तक भेजने के लिए किया जाता है। जो एंटर की का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो यूजर है उसके द्वारा टाइप किए गए निर्देश को कंप्यूटर तक भेजने के लिए किया जाता है। एंटर की टाइप करने के बाद निर्देश कंप्यूटर के पास जाता है। इंटर की टाइप करने के बाद निर्देश कंप्यूटर के पास जाता है और निर्देश के अनुसार कंप्यूटर आगे कार्य करता है। इंटर की ओके बटन प्रेस करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका है। इंटर की क्या है? ओके बटन प्रेस करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका है। शिफ्ट की का क्या यूज है? कीबोर्ड में कुछ कुंजी ऐसी होती है कीबोर्ड में कुछ कुंजी ऐसी होती है जिसमें ऊपर नीचे दो संकेत प्रिंट होते हैं। कीबोर्ड में कुछ कुंजी ऐसी होती है जिसमें ऊपर नीचे दो संकेत प्रिंट होते हैं। इसमें से ऊपर के संकेत को टाइप करने के लिए शिफ्ट कुंजी के साथ दबाते हैं। अब जब किसी भी बटन पे ऊपर नीचे दो चीज लिखे हुए होते हैं तो उसे टाइप करने के लिए हमें शिफ्ट की के साथ उसका यूज करना होता है। इसे इसे संयोजन कुंजी या कम्बिनेशन की भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कम्बिनेशन की भी कहते हैं। जैसे शिफ्ट का प्रयोग करने से ये अपर केस में बदलने के लिए किया जाता है। मतलब जब भी हम लोग नॉर्मल अगर हम कैप्स लॉक ऑफ है तो जब भी हम टाइप करें तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा, और जब किसी लेटर को बिना कैप्स लॉक ऑन किए हुए कैपिटल लेटर में टाइप करना तो हम लोग शिफ्ट दबाकर टाइप करें तो कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएगा। हम लोग देखते हैं एस्केप की। एस्केप की इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए किया जाता है। एस्केप की का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए किया जाता है। यदि कंट्रोल कुंजी दबाए हुए यदि कंट्रोल कुंजी दबाए हुए एस्केप कुंजी दबाते हैं तो यह स्टार्ट मेनू को खोलता है। जब हम लोग कंट्रोल की के साथ एस्केप की को दबाते हैं तो क्या खोलता है? स्टार्ट मेनू खोलता है। बैक स्पेस की, जो बैक स्पेस की है, इसका प्रयोग डाटा को दाएं से बाईं ओर डिलीट करने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस का काम क्या है कि डाटा को दाएं से मतलब इस ओर से दाएं से बाईं ओर डिलीट करने, मतलब जब अगर हम लोग यहाँ पे हैं और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो डाटा इधर से डिलीट होना शुरू होगा। डिलीट कुंजी, इसका प्रयोग होता है इस कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को स्क्रीन से अक्षरों को डिलीट करने के लिए किया जाता है। डिलीट के कुंजी का क्या होता है कि इसका प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना या स्क्रीन पर जो अक्षर दिखाई देते हैं उसे डिलीट करने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक कुंजी, कैप्स लॉक कुंजी का क्या उपयोग है? इसका उपयोग वर्णमाला के बड़े अक्षरों को टाइप करने के लिए करते हैं। जब भी हम लोग कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो जो भी अल्फाबेटिकल है उसका कैपिटल लेटर मतलब ये अपर केस टाइप होगा। यह कुंजी सक्रिय कुंजी होती है। यह डाटा बड़े अक्षरों में टाइप करते हैं। यदि कुंजी निष्क्रिय होती है तो डाटा छोटे अक्षरों में टाइप होता है। मतलब जब हमको अपर केस में टाइप करना होगा तो हम लोग कैप्स लॉक ऑफ करेंगे, और जब लोअर केस में टाइप करना होगा तो कैप्स लॉक ऑफ रखेंगे। स्पेस बार कुंजी, इसका प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्पेस कुंजी का क्यों किया जाता है उपयोग? दो अक्षरों और शब्दों के बीच स्पेस बनाने के लिए किया जाता है। यह कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है। यह कीबोर्ड की क्या होती है? सबसे बड़ी कुंजी होती है। नम लॉक कुंजी, नम लॉक की, नम लॉक का उपयोग क्या करता है? इसका उपयोग सांख्यिकी कीपैड मतलब न्यूमेरिक कीपैड को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। जब हम लोग नमलॉक प्रेस करेंगे, नमलॉक ऑन रहेगा तो जो हम लोग का न्यूमेरिक कीपैड है वो काम करेगा। अगर नमलॉक ऑफ है तो न्यूमेरिक कीपैड काम नहीं करेगा। यदि कुंजी सक्रिय होती है यदि यह कुंजी सक्रिय होती है तो टाइप अंक टाइप होता है, और यदि कुंजी निष्क्रिय होती है तो अंक टाइप नहीं होता है। विंडो की, विंडो की का इसका प्रयोग स्टार्ट मेनू खोलने के लिए करते हैं। जो विंडो की का प्रयोग होता है
स्टार्ट मेनू खोलने के लिए होता है। टैब की, इसका प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। टैब की का प्रयोग क्यों किया जाता है? कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। कर्सर को पुनः 5 स्थान वापस लाने के लिए टैब की को शिफ्ट के साथ दबाना होता है। मतलब जब हम लोग को आगे जाना हो तो शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे और फिर वापस आना होगा तो शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोट में क्या कैप्स लॉक और नम लॉक, कैप्स लॉक और नम लॉक को टॉगल की भी कहते हैं। कैप्स लॉक और नम लॉक को क्या कहते हैं? टॉगल की भी कहते हैं। इसका उपयोग फंक्शन को ऑन या ऑफ दो कार्यों के बीच स्विच करने के लिए कहता है। इसका काम क्या क्या होता है? फंक्शन को ऑन और ऑफ दो कार्यों के बीच स्विच करने के लिए कहता है। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट कुंजी मॉडिफायर की कहलाती है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट की क्या कहती है? मॉडिफायर। अब हम लोग देखेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। इसका प्रयोग मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइसेज जैसे माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइन पेन और टच स्क्रीन आदि। इनमें से कुछ प्रमुख डिवाइस का विवरण निम्न प्रकार है। इनमें से कुछ प्रमुख डिवाइस है उसका जो विवरण है निम्न प्रकार है। माउस। माउस का आविष्कार मानक अनुसंधान केंद्र में डगलस एजोगर्ट द्वारा 1963 में किया गया था। जो माउस का आविष्कार है इसके द्वारा किया गया था डगलस एंजलवर्ट के द्वारा 1963 में किया गया था। यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है कि एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका आविष्कार क्या हुआ था? 1963 में। इसका प्रयोग कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। जो माउस का प्रयोग क्या करते हैं? पॉइंट और कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक की सहायता से कंप्यूटर निर्देश देने के लिए करते हैं। माउस का प्रयोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में ग्राफिक की सहायता से निर्देश देने के लिए करते हैं। हम समानता दो बटन बायां और दायां, इसमें समानता दो बटन बायां और दायां, लेफ्ट और राइट होते हैं। मतलब माउस में हम लोग देखते हैं लेफ्ट बटन और राइट बटन, दो बटन नॉर्मल होते हैं। दोनों बटन के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। दोनों बटन के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसका प्रयोग किसी फाइल को ऊपर या नीचे पेज या कर्सर ले जाने के लिए करते हैं। मतलब माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और बीच में क्या होता है? स्क्रॉल, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट में ऊपर या नीचे जाने के लिए करते हैं। तो माउस समानता तीन प्रकार के होते हैं। माउस समानता कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला वायरलेस, दूसरा मैकेनिकल माउस, तीसरा ऑप्टिकल माउस। माउस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। माउस के प्रमुख चार कार्य। माउस के प्रमुख चार कार्य। अब क्लिक या बायां क्लिक। लेफ्ट क्लिक का क्या है? यह कि स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए होता है। लेफ्ट क्लिक से हम लोग क्या करते हैं? स्क्रीन पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसे चुनते हैं। डबल क्लिक, इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं। माउस पे जब हम डिस्प्ले पे कोई भी आइकॉन होता है उस पर जब हम सिंगल क्लिक करेंगे तो वो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। अगर उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। जैसे हम लोग माई कंप्यूटर पे सिंगल क्लिक करते हैं तो माई कंप्यूटर सिर्फ सिलेक्ट होगा, और डबल क्लिक करेंगे तो माई कंप्यूटर विंडो ओपन हो जाएगा। हम लोग दायां क्लिक मतलब राइट क्लिक, इसका प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट को गुण को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग राइट क्लिक करके फिर जो न्यू करके फोल्डर भी क्रिएट करते हैं या कोई और भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं या रिफ्रेश कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका प्रयोग
किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज क्यों किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है माउस की तरह। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पे होती है। एक बॉल क्या होती है? ऊपरी सतह पे होती है। इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जो ट्रैक बॉल में जो बॉल है, इसके प्रयोग से हम लोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ट्रैक बॉल का प्रयोग कैड या कैम, कंप्यूटराइज्ड बग स्टेशन जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल में तथा जहाज या सबमरीन को सोनार तंत्र में किया जाता है। ट्रैकबॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रडार कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल तथा जहाज या सबमरीन के सोनार यंत्र में किया जाता है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जो सभी दिशाओं में मूव करती है। जो क्या होती है? सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक क्या करती है? उस सभी दिशाओं में मूव होती है और कर्सर के कंट्रोल को मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग में आदि में किया जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्लाइट सिमुलेटर और कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है। जॉयस्टिक में क्या होता है? एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जिसकी सहायता से क्या होता है? कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जॉयस्टिक सभी दिशाओं में 360 डिग्री मूवमेंट की अनुमति देता है। जॉयस्टिक सभी दिशाओं में 360 डिग्री मूवमेंट की अनुमति देता है। लाइट पेन। यह एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रिको ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। जो लाइट पेन क्या है? यह एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेनू चुनाव के लिए करते हैं। जो लाइट पेन है उसका प्रयोग क्या किस लिए करते हैं? ड्राइंग के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेनू चुनाव के लिए करते हैं। पेन में छोटे ट्यूब पेन में छोटे ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल होता है। पेन में क्या होता है? छोटे ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल होता है। यह पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश को सेंस करता है। यह क्या करता है? पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश को सेंस करता है तथा उसके बाद पल्स उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए में करते हैं। टच स्क्रीन यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ताओं से तब इनपुट देता है जब उपयोगकर्ता अपनी उंगली से कंप्यूटर स्क्रीन पर टच करता है। यह टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः एटीएम, एयरलाइंस आरक्षण, बैंक, सुपरमार्केट, मोबाइल में किया जाता है। आजकल हम लोग मोबाइल में देखते हैं मोबाइल टच स्क्रीन है। जिस आइकन पर क्लिक करेंगे वहां से आइकन खुल जाता है या आइकन ओपन होता है। डिजिटाइजर और ग्राफिक्स टैबलेट। डिजिटाइजर और ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट के पास एक विशेष कमांड होती है। ग्राफिक्स टैबलेट के पास क्या होती है? एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है। जो क्या करती है? फोटो, ड्राइंग आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है। यह कलाकार को इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से इमेज और ग्राफिक्स बनाने की अनुमति प्रदान करता है। एक कलाकार क्या होता है? पेन की सहायता से इमेज बनाने में सहायता करता है। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर यह एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी प्रोडक्ट पर प्रिंट हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी डिवाइस मतलब प्रोडक्ट पे प्रिंटेड बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड रीडर में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। बारकोड रीडर में क्या होता है? एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बारकोड इमेज को दोनों ओर से पहचानता है। जो क्या करता है? बारकोड को पहचानता है। बारकोड रीडर का प्रयोग सुपरमार्केट में किया जाता है। बारकोड रीडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सुपरमार्केट में, जहाँ बारकोड
रीडर के द्वारा आसानी से किसी प्रोडक्ट का मूल्य पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यह क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी कागज पर बनाए गए चित्र को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग क्यों किया जाता है? कागज पर बनाए गए किसी चित्र को पहचानने के लिए किया जाता है। यह कागज पर प्रकाश की किरण डालता है। यह क्या करता है? कागज पर प्रकाश की किरण डालता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पे पड़ती है उस चिन्ह को ऑप्टिकल मार्क रीडर या रीडर के करके कंप्यूटर को इनपुट देता है। ओएमआर की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्न का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जांचा जा सकता है। ओएमआर के से क्या होता है कि हजारों प्रश्न का उत्तर बहुत ही कम समय में जांचा जा सकता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन क्या है? ये ओएमआर का विकसित रूप है। यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि प्रिंट किए गए या हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। ये क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ओएमआर को से क्या विकसित रूप है? यह साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि प्रिंटेड या हाथ से लिखे गए अक्षरों को भी साफ साफ पढ़ लेता है। यह प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की शेप को पहचान लेता है। इसका प्रयोग पुराने डॉक्यूमेंट को पढ़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? पुराने डॉक्यूमेंट को पढ़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग कई अनुप्रयोग जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि को पढ़ने में किया जाता है। ओसिया टेक्नोलॉजी का विकास। ओसिया टेक्नोलॉजी का विकास अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? तो अधिक शुद्धता से मतलब एक्यूरेसी से अक्षरों को पहचानने के लिए किया था, इसलिए इसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन भी कहते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन सूचनाओं का मैट्रिक के रूप में इनके आकार का परीक्षण करता है। इसका बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचना को कंप्यूटर में भेजता है। क्या करता है? रीड करता है, रीड करने के बाद सूचना को कंप्यूटर में भेजता है। सूचना में कैरेक्टर एक विशेष इंक से प्रिंट होता है। सूचना में जो कैरेक्टर होता है वो विशेष इंक से प्रिंट होता है जिसमें आयरन कैन होते हैं और इन कणों को मैग्नेटाइज किया जाता है। इन कणों को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइज। इस प्रकार की स्याही को चुंबकीय स्याही भी कहते हैं। MICR का प्रयोग बैंक के चेक में नीचे छपे इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने या प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रोप्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड और माइक्रोप्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड में नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। माइक्रोप्रोसेसर कार्ड में वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रोप्रोसेसर कंपोनेंट होते हैं, दोनों होते हैं। समानता कार्ड समानता प्लास्टिक से बना होता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग बड़ी कंपनी और संगठनों में सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कंप्यूटर हार्डवेयर का जो दूसरा वीडियो इसका पार्ट 2 भी देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।